हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों, कैसे हो। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ अपने इंडिया वेब न्यूज़ की। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अपने इंडियन भाई हैं, इनको जाके सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पाक पत्रकार जब इंडियन इंडियन ब्रिगेडियर के घर पहुंचा, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट नेशनल। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, क्या कैसे बताया जा रहा है, क्या क्या चीज़ है। बाकी मैं आपके साथ एंड में इस पर थोड़ा सा तबसरा करूंगा, तो एंड पे यानी कि अपने विचार बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। तो एंड तक जरूर ये वीडियो देखिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसमें हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन पाकिस्तानियों के साथ। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे अपना तबसरा या फिर अपने व्यू पॉइंट में बताऊंगा। सो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा। तो वहां आई मेट अ ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना तहसील गुजरात की। ये वहां की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहां गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के जरिए कांटेक्ट मिला। उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर। तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए तो जो है ना उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और वट एवर, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं। तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे लोग हैं। और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं। क्योंकि ये एक दो आर्मीज के अंदर है, जो सोल्जर्स लड़ते हैं या मारे जाते हैं उनका अपना झगड़ा तो पर्सनल कोई नहीं होता, दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। अभी भी जैश ए मोहम्मद के जो हैं वो अपना मौलाना मसूद, उन पे कोई एक्शन नहीं ना हुआ। बैन तो है वो तंजीम, लेकिन एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे। और जसवंत सिंह वॉज अलाइव देन, ही वॉज आई थिंक इंडियाज डिफेंस या होम मिनिस्टर। वो वहाँ पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज में ही मार दिया था। एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्जाम ना लगे। आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्यादातर वो अफगान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप कह सकते हैं आप बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है, कुछ फाटा के अंदर फॉर्मर होता रहा है। बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता। हमारे जैसे आपने कहा इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते। तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं तो ये उन्होंने बयान दिया है। बट एज यू हैव नोटेड इट इज लेट इन द डे, अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिस्फाई कर सके। मौलाना अजहर जो है, मसूद अजहर या वट एवर इज नेम, वो भी हैं और कुछ और लोग हैं लखवी और ये और वो, हु हैव नॉट बीन पुट ऑन ट्रायल येट। लेकिन आप देखें इमरान खान वो क्या कहते हैं, शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी इन्होंने बता दिया था कि अजमल वो जो है कसाब वो पाकिस्तानी है। ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था। आपके अपने होम मिनिस्टर ने यह कह दिया यार।
उस दिन इंडियन मजाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपना मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया। सो यू सी दिस डजंट वर्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो चाइना फैक्टर है उसमें वो क्या था? सुनने में आता है कि चाइनीज ने बेसिकली जनरल मुशर्रफ की कॉल टैप की और अमरीकियों को बता दिया कि ये इस तरह का प्लान रखते हैं कारगिल में। तो चाइना भी जो है वो भी तो एक चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो कोई एडवेंचरिज्म ना करे। तो पाकिस्तान जो है बल्कि चाइनीज तो ये भी पाकिस्तान को कहते रहे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें। तो ये पाकिस्तान चाइना की भी क्यों नहीं सुनता रहा इस मामले में? क्योंकि वैसे तो हम बड़ा उसे कहते हैं हायर देन हिमालयाज और डीपर देन पता नहीं की कहते हैं। और बात ये है अपना चीमा साहब, आप तो रहते हैं इस्लामाबाद में, इन सवालों का जवाब मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं। नहीं मैंने आप हिस्ट्री बताया चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग, मैं तो क्योंकि उस जमाने में लिख भी रहा था और किताब भी मेरी गैरजन स्टेट में ये सारी डिटेल्स हैं। और भी मैं एक दो किस्से आपको बताऊंगा विच आर क्वाइट अस्टाउंडिंग। वो देखें आप कि चाइना डिड सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कारगिल। तो अब ये आपसे खबर मिली है कि उन्होंने ये टैप कर लिए थे टेलीफोन कॉल और अमेरिका को दे दिया था, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग कि चाइना डिड नॉट एट ऑल बैक ये जो पाकिस्तानी एक्शन है। जिस तरह इंडियन हमेशा समझते हैं कि चाइना यार कुछ ऐसे नहीं होता यार, हमारे अपना जो है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। नोबडी नोज के कौन फाइनली डिसाइड करता है कि क्या होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। देयर इज क्या कहते हैं यार, एक पूरी एक देयर इज अ कर्टन एंड नोबडी नोज के बिहाइंड दिस हु इज द रियल डीप स्टेट। ये एक पजल है जो उसकी समझ नहीं आती। आज पता लग गया आपसे, मुझे नहीं था पता कि that the Chinese had transmitted this information, vital information to the Americans। लेकिन प्रूफ क्या होता है? प्रूफ तो यही होता है ना कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ था, यानी परवेज मुशर्रफ ने। और ये एक डिजास्टर है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना, इट हैज हिट द बॉटम, और उसके बाद वहां से उठा ही नहीं कभी। वो जो बात थी ना वो मैंने पढ़ी सुनी कि मुशर्रफ जो थे वो चाइना गए हुए थे इस एज एन आर्मी चीफ। तो ही वाज टॉकिंग टू आई थिंक जनरल महमूद से बात कर रहे थे या किसी से बात कर रहे थे पाकिस्तान में। तो चाइनीज उनका फोन टैप कर रहे थे। आई थिंक ही वाज टॉकिंग फ्रॉम द रूम से अपने बात कर रहे थे। मतलब अगर आप यू आर एन आर्मी चीफ एंड व्हाटएवर यू आर टॉकिंग इज समथिंग वेरी सीरियस। सो द चाइनीज डिडंट टॉक टू पाकिस्तान, द चाइनीज डिडंट टेल इंडियंस, द चाइनीज टोल्ड अमेरिकंस। उन्होंने अमेरिकन दसता होना कि ए काम पैना है तो जो है ना इन्होंने ढको या इन्होंने पढ़ो या कुछ करो। So I think the Americans ने भी कुछ नहीं कहा होगा and then वो मुश्किल में ही फंस गए। और गले के अमेरिकन्स नु पता सी कि होना की है कि ये सारा तमाशा कर लेन। कोई यूक्रेन वाली वॉर तो नहीं है कि उधर रशिया खलोता है कि उधर सारा यूरोप है। इन्हां दे कोल दोनों साइड्स दे कोल, एंड दैट इज वेरी गुड। 10-15 3 हफ्ते दे बाद ते ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰਮੀਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? पंजाब ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। सो इट्स वेरी गुड कि उनको सबको पता है कि ये कहाँ जाएंगे। चाइना के पास तो नहीं ना जा सकते, अमेरिका ही दरवाजा खड़काएंगे, और पाकिस्तान ने खड़काया और वहां पे मिन्नतें की। अब वहां पे झगड़ा ये है कि अपना नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे तो बताया ही नहीं, और मुशर्रफ यानी ये जंग इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स और उनकी पूरी वो बू फोर्स गन्स तबाही मचा रही थी। तो कहते हैं कि वो उनके पास आए, ये बड़ा ऐशने लिखा है अपनी किताब में। तो इनको जाना पड़ा वहां पे अपना उनसे बेगिंग के लिए कि जी हमारी जंग बंद करवा दें। क्लिंटन के पास जाना पड़ा, और उस दिन 4 जुलाई थी, स्पेशली रिक्वेस्ट की और छुट्टी थी अमेरिका में। नवाज शरीफ ने कहा साड़ी गल सुनो वरना हमारे हालात जो है ना वो खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन से सुना, इंटरवीन किया और उनको कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस को कहा कि इनकी फौजें निकलने दें हैं जो मुजाहिदीन कह रहे थे। वो फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्डमेंट की, बहुत स्लॉटर किया लोगों को। बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ें इन द लाइन ऑफ फायर तो मुशर्रफ ब्लेम्स के जी हम तो जीते हुए थे, ये था वो था, एंड नवाज शरीफ वेंट देयर एंड ही केव्ड इन और ये और वो।
तो ये हमारे ब्लेम गेम दोनों की चलती है, लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा क्रेडिबल है, मुझे तो ये लगता है। दोस्तों, कल कारगिल दिवस था तो काफ़ी सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। आज पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि इसको अपना भूतकाल याद आता है, वो गलतियां याद आती हैं और कहीं ना कहीं वो मान रहा है कि आतंक की राह पर चलकर आतंक को सपोर्ट कर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसी में से सबसे बड़ी गलती कारगिल युद्ध है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और पाकिस्तान पीठ पीछे खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता जिसके विश्वास को पाकिस्तान ने तोड़ा है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। कारगिल तो हार गया, लेकिन अपना वजूद दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खो दिया। भारत में आतंकी भेजकर पाकिस्तान ने हमेशा भारत के धैर्य की परीक्षा ली है। 26/11 का हमला, जिसमें पाकिस्तानी जो आए थे उसको पहचानने से मना कर दिया था, लेकिन शेख चिल्ली ने आज हुकूमत की बड़ाई में वो भी एक्सेप्ट कर लिया और सच जुबान तक आ गया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। IMF की मार पड़ी तो मरा घोषित आतंकी फिर जिंदा होकर जेल चला गया। दुनिया में आप ही बताइए ऐसा कौन सा मुल्क है जो इस तरह की निर्लज्जता दिखाता है। अब कारगिल की बात हो रही है तो एक किस्सा आपको बताता हूं। यह बात 2 मई 1999 की है। ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा जो अपना याक ढूंढ रहा था, उसका नया नवेला याक कहीं खो गया था और उसको ढूंढते हुए वो कारगिल की पहाड़ियों पर जा पहुंचा, जहां पर उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। वो अपने याक को पहाड़ियों पर चढ़कर खोज रहा था। जब उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए तो अगले दिन जाकर उसने इस बात की जानकारी भारतीय सेना को दी और कहा जाता है कि याक के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखने वाली घटना को कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता है। कारगिल में शहीद हुए सभी वीरों को हमारा शत शत नमन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने वीडियो देखी, इसमें एक तो जो है हमारा चीमचू, ठीक है, वो तो आपको जानते ही हो, वो बहुत ज़्यादा जेलस प्रोपेगेंडा करता है और ठीक है, और बहुत ज़्यादा गलत काम करता है इंडिया के बारे में। उसके मन में पूरा जाने के जहर भरा हुआ है। वो हर बात में इंडिया वहाँ चला गया, इंडिया ये चला गया, इंडिया वो हो गया, इंडिया ये जेलस शो करता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है एक चीमचू पे पहले भी, जिसने यहाँ पे जहाँ पे इसने गंद डालने की कोशिश की है। और दूसरी मैं एक बात बताता हूँ, ये चीमे के साथ जो बाबा बैठा हुआ था, इसका मेरे को नाम भूल गया, इसका ये रहता स्वीडन में है, इतना मेरे को पक्का कंफर्म्ड है। ये हिस्टोरियन बनता है अपने आप को। ये इसने 2-3 बुक्स लिखी हैं, ठीक है, आई थिंक 2 या 3। तो उसका हर इंटरव्यू में, मेरी गार्जियन बुक्स में देख लो, मेरी इसमें देख लो, मेरी उसमें देख लो। अब मैं आपको इसकी पोल पट्टी खोल के बताता हूँ। इसने बोला कि इसने पूरी हिस्ट्री लिखी है, ये कारगिल पे भी लिखा है, सब पे लिखा है, सब पे बकवासबाजी इसने बुक में लिखी है। प्रोपेगेंडा कैसे होता है ये बताता हूँ। ये खुद ही मान गया कि जो मुशर्रफ की कॉल थी, ठीक है, जो उसने पाकिस्तान में की थी, पाकिस्तान में की थी, चाइना ने टैप किया, इसको ये नहीं पता। ये अपने आप को बड़ा हिस्टोरियन बनता है। ऐसे हिस्टोरियन अगर होंगे जिसको यही नहीं पता कि ये कॉल हुई थी और चाइना ने अमेरिका को बताया था, इसको खुद को नहीं पता और चीमचू को पता है, जो इससे आधी उम्र का बंदा है। ये बाबे को नहीं पता, बाबा मैं वहाँ पे था, मैं कारगिल में था, मैं वहाँ पे था, पता नहीं क्या क्या दिमाग से पैदल आई है। इसकी और भी कई बातें हैं, मैंने कई बार देखा है, आधी बातें इसको पता नहीं होती, आधी बातें का अच्छा मुझे तो अभी पता चला है। एक अपने सारन है, वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, उनके साथ भी इंटरव्यू करते हुए इसको आधी बातें सारन से पता चली। अच्छा मुझे ये भी हुआ था, ये है इनके। फिर कहते हैं हमारी बुक्स पढ़ी क्यों नहीं जाती दुनिया में। अच्छा धक्के से जब ये नया नया आया था, आरजू के आजमी के उसमें चैनल पे गया था, बोलता था कि ये मेरी बुक्स पढ़ो, मेरी मिन्नतें करता है कि मेरी बुक्स पढ़ो। तो ये है एक्चुअली में, जैसा सामने वाला बंदा होगा ना वैसी आगे से बातें बताएगा, ठीक है। तो जो ये बोल रहा था ना कि वो आगे थे, ये इनको दिया था, इनको दिया कुछ नहीं था, हमने खुद बरी किया था। बरी करने के बाद, इनको दफनाने के बाद, पोरकियों को इनकी लाशें दफनाने के बाद, इन्होंने काफ़ी साल बाद जाके माना था कि ये हाँ हमारे बंदे थे। पहले तो ये माने ही नहीं थे। कुछ की लाशें लेने आ गए थे जिसके आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास थे। तो गलत है, ये भी हिस्टोरियन गलत है। तो बात ये है कि भाई लोगों, एंड में बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप जितना मर्जी इनका कर लो,
जितना मर्जी पुर्किस्तान का कर लो, जितना मर्जी समझा लो, ये झूठ की दुकान है। नंबर 1 झूठे हैं दुनिया के, नंबर 1 दोगले इंसान हैं, ठीक है, 2 मुँहे सांप हैं और ये काटेंगे काटेंगे। आप भूल जाओ कि ये सुधर जाएंगे कभी भी, ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनको हमें बस इनको सुधारने का एक मौका है कि इनके पीठ कर लो इनके पीछे। जब भी ये कुछ हरकत करें उसका मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त होना चाहिए जैसे कि रिसेंटली पिछले 5-7 सालों में हमने दिया है। एक यहाँ पे हमला हो हमारा, तभी इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, माने चाहे ना माने। हमें इनको नहीं मनाना कि तुम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, हमारी ब्रह्मोस गलती से चली, हमने चलाई जानबूझ के, हमें इनको कोई साबित नहीं करना। इनको इनकी आवाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। आवाम तो इनकी पागल है, ठीक है, वो तो फड़े मारती रहेगी। लेकिन जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या जो ब्रह्मोस गई है, वो इनके फौज को और इनके नेता को, जो इनके पॉलिटिशियन हैं, इनको सबको पता है कि वो इंडिया ने किया है। और इनको ये इनकी ऊपर वाले एलीट है ना, इनको सबको पता है इंडिया की ताकत क्या है, मिलिट्री पावर क्या है और इकोनॉमिकल पावर क्या है और इनका क्लाउड कितना है पूरी दुनिया में। तो ये जो नीचे मदरसा से आप जो इनकी कौम है ना, बस ये सब फड़े मारने के लिए है और ये अपनी कौम को फड़े मरवाते रहते हैं। सच बताया हो तो इनकी कौम फड़े मारनी बंद कर दे, हमें हमारे लिए तो अच्छा है, मरते हैं मरे साले। तो एक्चुअली में यही कहानी थी और मैं तो सिर्फ इसलिए आपको वीडियो दिखाना था कि ये जो बाबा है ना, जो चीमा है, ये भी पोरकी है बाबा, ठीक है। पता नहीं इसको निकाल दिया था, क्या हुआ था, इसकी हिस्ट्री मेरे को नहीं पता, लेकिन ये रहता है स्वीडन में, वहाँ बैठ के बस अब ये भौंकता है। जब मैं पहले था पाकिस्तान में तो भौंकने की हिम्मत नहीं थी, तो अब वो वहाँ पे है। अब ये मत बोलना कि तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये बाबा ये ऐसा है। भाई मैं पुरखियों के लिए, मेरे लिए चाहे कोई भी हो, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, ये मैं मानता हूँ। बाकी दुनिया में कोई भी बंदा है, बच्चा है, तो मैं इसकी इज्जत करता हूँ, प्यार मोहब्बत करता हूँ, और जो बड़ा है उसकी प्यार मोहब्बत करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और जो मेरे बराबर का है उसकी भी प्यार मोहब्बत और इज्जत करता हूँ, और मैं वो दिल से करता हूँ। लेकिन इन पुरखियों का कोई बच्चे से लेके कोई बूढ़ा है ना, मैं उसकी इज्जत ज़ीरो करता हूँ। 99% पुरखियों की, मैं बार बार ये कहता हूँ, 99% पुरखियों की, जितने भी पुरखियाँ हैं मेरे लिए ज़ीरो इज्जत है उनके लिए। 1% हैं उनमें 0.001% लगा लो है उनमें से, मैं उनकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन उनके व्यू पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ और वो सच बोलते हैं, उनसे मैं करता हूँ। ले बाबा भी जो है ना, ये भी छुरलियाँ बहुत छोड़ता है, इधर उधर की बातें, इसको आधी बातें इसने बुक्स तो लिख दी हैं, आधी बातें इसको पता ही नहीं है। बड़े बड़े कहता है मैंने ये चिट्ठी उसमें लिखी, ये लिख लिया, वो लिखा, आधी चीज़ें इसने गपोड़ मारता है बीच में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको भी थोड़ी नॉलेज मिली, बाबे के बारे में जानने का पता चला, क्योंकि आपको इनकी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। मैं बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, इसलिए मेरे को पता है, मैंने जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको भी पता होगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, जब बहुत ज़्यादा, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, मैं भी एनालाइज करता हूँ, जितना मेरे को पता चलता है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और वो सही होता है। और मैं कभी भी वही बात करता हूँ जितनी मेरे को पता होता है, उससे एक्स्ट्रा बात मेरे को अगर नहीं पता मैं चुप कर जाता हूँ, जहाँ मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। रीज़न यही होता है कि मैं ऐसे आपको क्योंकि मेरा काम यहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं, जितनी मेरे को नॉलेज है जहाँ की है, जितनी मेरे को पता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये बात बतानी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, जहाँ पे ये चैनल का काम है, नेशन फर्स्ट आपके चैनल का काम है कि लोगों को अवेयर किया जाए, इन पुरखियों के बताया जाए कि ये पुरखी हरामी है, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये आप जितना मर्जी कर लो, हिंदू की दुश्मनी या इंडिया के खिलाफ दुश्मनी इनकी कभी नहीं जाएगी। ये टूट भी जाएगा ना, पंजाब रह जाएगा एक पाकिस्तान, जैसे मैंने बोलता हूँ 2047 में ये टूट जाएगा, लेकिन ये पंजाब रह जाएगा, तब भी ये काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये काम तो चलता रहना है, लेकिन हमने अपने देश को कैसे बचाना है इनसे, इन वायरस से, इन प्लेग से हमें अपने देश को कैसे सेव करना है, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन आगे से आगे लोगों को अवेयर करें कि बच के रहो। क्योंकि जब हम इनके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं तो बाद में ये कुछ हमला कर देते हैं, तो ये अमन की आशा वाले फिर मोमबत्तियाँ लेके आ जाते हैं। लेकिन जान एक बारी चली जाती है हमारी फौज की या हमारे इनोसेंट बंदे की, लोगों की, तो वो जान कभी वापस नहीं आती। उससे यही कह सकते हैं अफसोस हुआ। तो अफसोस होने से पहले हम अपने आप को क्यों नहीं सुधार लेते। तो मेरा तो बस यही मानना है कि इन पुरखियों से दूर रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि तुम नफरत फैलाते हो, जब ये नफरत फैलाते थे तो तुम छित्तर मारते रहो, तुम हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते रहो और हम प्यार की बात करते रहे।
तुम ये चाहते हो, ये पुरकी ये चाहते हैं, और अमन की आशा वाले भी कई ये चाहते हैं हमारे इंडिया के। क्यों भाई? अब हमने बोलना शुरू किया तो अब क्यों ये कहते हैं कि प्यार मोहब्बत की बातें करो, नफरत की बातें मत करो? ये सब बकवासबाजी है भाई, ये सिर्फ भ्रम है, ये इल्यूजन है जो आपको दिया जा रहा है, लेकिन मैं इस इल्यूजन में कभी नहीं फंसूंगा। तो यहीं तक थी मैंने वीडियो दिखानी। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, या मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरे जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ अगर आपको अच्छी लगती है, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सोल्जर बन जाओ इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में पुरखियों को ठोकने के लिए, अपनी आवाम को, हमने जो इंडियंस हैं उनको अवेयर करने के लिए। तो मेरा साथ बनिए, मेरी एक मुट्ठ बनिए, एक मुट्ठ होके हम सारी अपने अवेयरनेस फैला सकते हैं। इस इंडिया की खातिर हम कुछ कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाइए, और अपने इस भाई की वीडियो को अपने जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर आगे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जहाँ आगे बताइए कि इस भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए कि ये क्या बात है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।